नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट टिल द 15th ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही अगर पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से उन लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं अब कुछ ना कुछ पोस्ट करती ही रहती हूँ। सो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रील्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। चलिए, सैजिटेरियस धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में अपने काम को, करियर को, बिजनेस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ के लिए हम कार्ड्स को पुल करेंगे। So we have We Are the World, Intensity, Inner Voice, The Master, मेजर आर्काना की तरफ से आया है ये कार्ड, एंड इनर वॉइस का कार्ड भी हमें मेजर आर्काना की तरफ से ही मिल रहा है। वाओ, वी हैव चेंज। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है बर्डन एंड मैच्योरिटी। अमेजिंग रीडिंग सैजिटेरियस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गेस अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, क्योंकि जो ऑल ओवर एनर्जीज हमने एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल की रीडिंग करी थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। चलिए देखिए, इस समय आप डेफिनेटली किसी बर्डन से, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बहुत सारी बातों का आपके ऊपर बोझा है, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सारी जगह पर आप नर्वस होंगे, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं। हो सकता है लोगों का प्रेशर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत सारी हो, घर की, परिवार की जिम्मेदारियां आप उठा करके चल रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी ये जो स्ट्रेस है, इसमें आपको अपनी खुद की चिंता नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों को भी हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो दूसरी चिंताएं भी आपके सर पर हैं। और ये एक ऐसा बोझा है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जिससे आप निकलना चाह रहे हैं बहुत समय से, लेकिन फिर भी शायद निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब जो अप्रैल का महीना आ रहा है आप लोगों के लिए, आई फील कि एक पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। मैच्योरिटी के साथ में अब आप चीज़ों को हैंडल करने लग जाएंगे। तो अब तक जो ये हैवी एनर्जीज के अंदर आप थे, हैवी एनर्जीज जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत सारी स्ट्रेस के अंदर, बहुत सारे बर्डन के अंदर से आप जो गुजर रहे थे, सो अब ये जो अप्रैल का महीना है, एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो रही है, एनर्जी बिल्कुल चेंज हो रही है। अब आपके सामने चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती चली जाएगी, ये भी मुझे दिख रहा है। तो अब तक आपको ऐसा लग रहा था, अब तक आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा विचलित था, अब तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ में, परिस्थितियाँ इतनी वर्स्ट हैं, परिस्थितियाँ इतनी टफ हैं, तो अब इनसे कैसे निकला जाए, अब तक आपको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जैसे ही ये अप्रैल का महीना आप लोगों के सामने आएगा, यहाँ पर मैच्योरिटी की एनर्जी दिखा रहा है कि आपके अंदर वो सूझबूझ, वो समझ आ जाएगी, वो क्लियरिटी आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर हमें बहुत सारे मेजर आर्कानाज मिल रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, जो कि ये कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। सैजिटेरियस फैमिली का आपको भरपूर मात्रा में सपोर्ट मिलने वाला है। आपके घर परिवार, आपके दोस्त, आपके जो वेल विशर्स हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता रहने वाला है। आप में से कुछ लोग अपने परिवार के साथ में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है, 1-2 दिन के लिए, या जैसे कोई लॉन्ग वेकेशन भी प्लान कर रहे हो सकता है 10-15 दिन, 12 दिन, वट एवर, कुछ भी हो। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, हो सकता है आप अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे हैं,
या आपका परिवार आपके पास आ रहा है, तो फैमिली इन एनी वे, फैमिली के साथ आप जुड़े हुए हैं, एक जुड़ाव सा महसूस कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। एंड वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, इंटेंसिटी का कार्ड आ रहा है। तो अब जो आपके काम हो रहे हैं ना इस महीने से, अप्रैल से, ये एक पावर के साथ होंगे, एक इंटेंसिटी के साथ होंगे। अब तक आपके लिए ये जो माइंड, देखिए जब हम इस डेक की बात कर रहे हैं, ये ओशो ज़ेन कार्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये माइंड के कार्ड्स आते हैं। माइंड का कार्ड मन की परिस्थिति बताता है, और बाकी के कार्ड से हर एक कार्ड अलग अलग चीज़ को दिखाता है। फायर का कार्ड दिखा रहा है, फायर, पैशन, एकदम जैसे वो धगस, वो जैसे वो कुछ काम करना है, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्टिव फायर है ये, कंस्ट्रक्टिव फायर है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा काम हो रहा है, कुछ आपके काम बनने वाले हैं, कुछ आपके काम बनेंगे और आपके अंदर वो पावर आ जाएगा। आप मेरी आवाज़ से इस बात का एहसास लगा सकते हैं कि मैं ये इंटेंसिटी का कार्ड आपको कैसे समझाएं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आपने टारगेट बना लिया है, वो टारगेट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अब इधर उधर कहीं भी नहीं देख रहे। तो अब तक क्या था कि माइंड के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आते थे अब तक की रीडिंग में, और मुझे मालूम था कि बॉटम ऑफ द डेक से ही एक कार्ड या दो कार्ड शायद माइंड के आएंगे, तो दो कार्ड आएंगे या एक कार्ड आएगा, तो एक ही कार्ड हमारे पास आया। दैट मीन्स कि हमारी जो सैजिटेरियस, आप लोगों की जो एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है अब अप्रैल से, ये बहुत ही पावरफुल शिफ्ट आ रहा है। अब अब तक आपके जो काम नहीं बन रहे थे या जो रुके हुए थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि अरे मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, यानी आपको कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिख रही थी, अब आपको वो पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिव काम दिखने लग जाएंगे, आपके काम बनने चले जाएंगे। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, कोई भी आप स्पिरिचुअल काम को करिए, चाहे वो कोई कुछ भी क्यों ना हो। आप हो सकता है मंदिर में, मस्जिद में, जो भी आपका धर्म है, जो भी आप ईश्वर को, देवता को, भगवान को, आप जिन पे भी मानते हैं, जिनको भी विश्वास रखते हैं, जिन पे भी, उनकी पूजा करिए, भक्ति कीजिए, भगवान का, ईश्वर का नाम लीजिए। यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं आता मेडिटेशन, समझ नहीं आता कैसे करना क्या, डोंट वरी, आप कोई भी स्पिरिचुअल काम कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो चक्रास है ना वो बैलेंस होंगे, और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है। उसका दूसरा रीज़न भी बताऊँ आपको, क्योंकि अब तक क्या था कि ये जो नेगेटिविटी के अंदर है ना, आप देखिए, आप कुछ लेकर आते हैं बाहर से, है ना, कोई बर्तन या, अच्छा सपोज़ कोई फ्रूट आपने ख़रीदा, तो वो फ्रूट को घर लेकर आकर के हम तुरंत नहीं खाते, हम उसको धोते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, धोते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर उस पर कोई गंदगी है तो वो गंदगी निकल जाएगी, इसलिए उसको धोते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहूँ तो शुद्धिकरण करते हैं ना। तो पूजा पाठ, प्रार्थना, स्पिरिचुअल वर्क क्या है, ये हमारी आत्मा का और हमारे जो अस्तित्व है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है, उसका शुद्धिकरण है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा ढेरों पैसा खर्च कर रहे हैं या कुछ ऐसा एनर्जी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। आई बिलीव कि आप घर में भी सच्चे दिल से अगर प्रार्थना भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं सच्चे दिल से, वो इटसेल्फ इज पावर, इज पावर, एंड यूनिवर्स एंड गॉड एंड एंजल्स, वो सब में उतना पावर, उतनी शक्ति, उतनी ताकत है कि वो जैसे पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, पूरी धरती को, हर पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। तो वो फिर हमारी छोटी सी श्रद्धा और भक्ति से हमको उतना उसका फल ज़रूर देंगे। तो आप कुछ ऐसा कीजिए, बिकॉज इनर वॉइस की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड कह रहा है कि आपको थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये दो स्पेशली, ये जो चक्रास हैं, इस पर आपका क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी क्लींजिंग कैसे होगी, जब आप कोई भी पूजा या कोई भी पाठ कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप उसका नाम ले रहे हैं, आप उसको रिसाइट कर रहे हैं, आप वो नाम ले रहे हैं। जैसे कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, है ना। उसको लेने से आप अपने अंदर वो वाइब्रेशंस को लेकर आ रहे हैं, अपनी एनर्जी के अंदर वो शिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, अपनी एनर्जी को वो उस तरीके से आप राइज कर रहे हैं। ये करने से क्या होगा, आपके जो जितने भी नेगेटिविटी, शुद्धिकरण होगा इनसाइड से। नेगेटिविटी जो अब तक स्ट्रेस, बर्डन और ये सारी जो बहुत सारी जो एनर्जीज जुड़ी हुई थी, ये एनर्जीज हाई वाइब्रेशंस में आप जैसे जैसे जाना चालू करेंगे, ये सारी एनर्जीज आपकी सब
पीछे छूटती चली जाएगी। चाहे वो डाउट की एनर्जी हो, चाहे वो एंगर की एनर्जी हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो कन्फ्यूजन हो, चाहे वो XYZ कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें पीछे छूटती चली जाएंगी। एंड आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ, मेजर आर्काना की तरफ से सबसे बड़ा कार्ड द मास्टर कार्ड आया है। सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल कार्ड है अगर इस पूरी डेक में, तो वो ये है द मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड का मतलब ये है कि ईश्वर का आपको पूरा पूरा सपोर्ट है, चाहे वो इस समय आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आपकी लाइफ में 1 2 3 तीन मेजर आकाना से कार्ड आ रहे हैं, यानी मेजर थिंग्स, मेजर शिफ्ट्स, मेजर एनर्जी चेंजेस आर हैपनिंग इन योर लाइफ। ईश्वर की तरफ से आपको भरपूर मात्रा में सपोर्ट मिलने वाला है। जो भी सपोर्ट, जो भी आप चीज़ मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, जेन्युइन होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। एंड प्रभु से भक्ति कीजिए, ईश्वर से भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जो भी आप तरीके से, जिस भी अपने तरीके से कर सकते हैं। विश्वास रखिए, फेथ रखिए ईश्वर के अंदर। आपके कोई गुरु हैं, आपके जो पूजनीय जो व्यक्ति हैं आपके घर में, घर परिवार में है, माता है, पिता है, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी जिनसे भी आप जुड़े हुए, उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए, उनसे आप प्यार से बात कीजिए। हो सके तो उनके पाँव छू करके, उनका आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। साथ ही मेजर आर्काना की तरफ से चेंज का कार्ड आ रहा है। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं सैजिटेरियस, और ये चेंजेस आपको अब दिखने लग जाएंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिविटी के साथ में एंड एक पावरफुल एनर्जी के साथ में आप अप्रैल के अंदर अपने कदम को आगे लेकर के जाइए। स्पिरिचुअली आपका हाई होना, अपने वाइब्रेशंस को राइज करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी। अगर आप इस समय मान रहे, नहीं मान रहे, पता नहीं, लेकिन जो भी है, यू जस्ट फॉलो द गाइडेंस, ठीक है। अपने दिल की बात को ज़रूर से सुनिएगा। आपका इनर वॉइस, आपका इनर इंट्यूशन आपको ये चीज़ कहेगा। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी एनर्जी में? हमारे पास में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ऑलरेडी आ गई है। वी हैव पेज ऑफ कप्स विथ, वाव, पेज ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है डेथ विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द मैजिशियन विथ 7 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं, सारी 12 की 12 राशियां आ गई हैं यहाँ पर। 12 की 12 राशियां आ गई, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। सैजिटेरियस, अप्रैल आपके लिए प्यार, मोहब्बत, रोमांस और बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में भी। आप अपने प्यार, अपने मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई स्ट्रेस या इश्यूज चलते हुए आए हैं अब तक, या अगर इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप भी रहा है, तो अब से ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा, या आप इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी तरफ से पूरी एनर्जी दे रहे हैं, पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। रोमांस है, अगर आप किसी को प्यार करें, आपके कोई क्रश है, कोई लव इंटरेस्ट है, तो आप उनके साथ भी अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, डेट्स पे जा रहे हैं, घूमने फिरने, बाहर जाना, ये वो। आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, इस रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर शायद इस समय उस एनर्जी में ना हो कि वो आपके साथ उतना अच्छा वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन रख सके, या आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े से खिंचाव में, थोड़े से दबाव में हो, या उनको ये लग रहा हो कि ये रिश्ता उनकी तरफ से तो ख़त्म हो गया है, अब आपको जो करना है करें। लेकिन अगर ये रिश्ता किसी एक पर्सन की तरफ से ख़त्म भी हुआ है, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिख रही है, उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आप अपने प्यार का इजहार, या आप अपने पार्टनर की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, उनको अप्रोच करते रहेंगे, उनको अपने प्यार का सबूत देते रहेंगे, हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता जुड़ा रहे। आपके पार्टनर एक हेल्दी, वेल बैलेंस्ड एनर्जी के साथ साथ एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे खुल करके बातचीत करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज, गिले शिकवे रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं पास्ट में, वो सारी चीज़ों को क्लियर करके आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस में वो लगे हुए हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी द मैजिशियन के साथ साथ में 7 ऑफ कप्स की आ रही है। देखिए, आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं अपने पार्टनर को,
आप ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार, मोहब्बत, शादी, फैमिली, घर, बच्चे, परिवार, सब कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का ध्यान इस समय थोड़ा सा आप पर कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो, कोई और चीज़ हो सकता है अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, या कोई और तरीके की सिचुएशन या कोई और तरीके की चीज़ के अंदर वो ज़्यादा उनका ध्यान एंगेज्ड है। पर मुझे लग रहा है कि आप पूरे यू विल टर्न एवरी स्टोन। आप हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें या आपके साथ में एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाए। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, थोड़ी सी उनकी एनर्जी अप टू द मार्क नहीं लग रही, थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप हर तरीके से हर कोशिश करके इस रिश्ते को अपने लेवल से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। When I feel blocked emotionally, distressed or overwhelmed, I turn to my breath. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रुके हुए हैं, कहीं फंस गए हैं, इमोशनली कोई स्ट्रेस में है, कोई प्रॉब्लम में है, या बहुत ही ओवरवेलम्ड हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है ना, क्या करना है? कोई भी उत्तेजना है, कोई भी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है, आपको क्या करना है? सिंपली आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, शांति से 5 मिनट 10 मिनट आपको ये करना है। इससे क्या होगा? आप प्रेजेंट के अंदर आ जाएंगे, आपका फोकस प्रेजेंट के अंदर आ जाएगा। और अगर कोई एंग्जाइटी आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एक्सट्रीम एकदम से खुशी आ गई है, तो आप उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। यही मैसेज हमें मिल रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।